कक्षा 12वीं के स्टूडेंट, आज हमारी सीरीज का डे 3 है। डे 3 में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 2 के। ये परीक्षा अध्ययन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बाजारों में परीक्षा अध्ययन खरीदते हो, यहाँ पर आपको मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ठीक, अध्याय 2 है। अध्याय 2 पहले देखो, अध्याय 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता अध्याय 2 का नाम है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, ये परीक्षा अध्ययन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 और 26 के। ठीक, ये वार्षिक परीक्षा में तो काम आएंगी और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी काम आ सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, पहला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका समांतर प्लेट संधारित्र को दो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और तीसरा क्वेश्चन आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता होती है। और चौथा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है। और चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है, दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का समान होगा। और छठवां क्वेश्चन आपका, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र समान होगा। ठीक, और छठवें के बाद सातवां क्वेश्चन है, पहले इनके क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसके राइट आंसर पाएंगे। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थिति में परिणामी धारिता का अनुपात होता है। और आठवां क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है। और जितने भी क्वेश्चन है सभी को याद कर लेना है। नौवां क्वेश्चन आपका है, नौवां क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। और 10वां क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश क्यू एक दूसरे से एक दूरी पर और इसकी मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा। ठीक, अब आते हैं देखो इसके राइट आंसर पर। अब आते हैं इनके उत्तर पर। पहले का उत्तर रहेगा बी नंबर, और दूसरे का भी बी, और तीसरे का भी बी रहेगा, और चौथे का भी सी रहेगा, और पांचवें का ए रहेगा, छठवें का सी रहेगा, सातवें का सी रहेगा, आठवें का बी रहेगा, और नौवें का बी, और 10वें का बी रहेगा। ठीक, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और स्क्रीनशॉट लेके आंसर मिलान कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये, पहला क्वेश्चन आपका 1 फैराड बराबर 1 कूलम होगा। और दूसरा क्वेश्चन है 1 फैराड बराबर स्थित फैराड होगा। और तीसरा क्वेश्चन है धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार पर आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। और पांचवा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है। और छठवां क्वेश्चन है 3UF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता होगी। और सातवां क्वेश्चन आपका ये, तो पहले का राइट आंसर रहेगा आपका, पहले का राइट आंसर रहेगा वोल्ट। ठीक, पहले का राइट आंसर आपका रहेगा वोल्ट, पहले का जो राइट आंसर है वो वोल्ट रहेगा। ठीक, और दूसरे का रहेगा आपका, दूसरे का आपका रहेगा 9 घोड़े 10 की घात 11। ठीक, दूसरे का राइट आंसर रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन है धारिता का विमीय सूत्र, तो तीसरे का राइट आंसर रहेगा ये M-1 L-2 और T-4 और A2। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। और चौथा क्वेश्चन आपका ये, चौथा क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार पर आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है तो क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। इसका राइट आंसर रहेगा संधारित्र। ठीक, इसका संधारित्र इसका राइट आंसर रहेगा। और छठवां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका ये, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा कम हो जाती है। और छठवां क्वेश्चन था जो, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1UF। ठीक, 1UF इसका राइट आंसर होगा। और सातवां का विद्युत विभव का विमीय सूत्र, तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र जो होता है ML2 और ML2 T-3 और A-1। ठीक, इसका सूत्र होता है ML2 और T-3 A-1। ठीक, और आठवां क्वेश्चन आपका ये, आठवां क्वेश्चन है बिंदु आवेश Q के कारण इसकी दूरी R पर विभव होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, इसका राइट आंसर रहेगा 1/पाई और इसका Q/R। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी होती है, इसका राइट आंसर दूरी होती है। ठीक, और 10वां क्वेश्चन है आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो वृद्धि जो होगी तो QV में भी वृद्धि होगी। ठीक, Q और V में वृद्धि होगी। 11वां क्वेश्चन है कुचालक माध्यम के होने से विभव होता है, क्या होता है, घटता है। अगर कुचालक होगा तो विभव घटता है। ठीक,
और 11वीं के बाद 12वां क्वेश्चन आपका ये, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य होगा, तो क्या होगा, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लंबवत किए जाने का कार्य होगा तो शून्य होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। और 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव माना जाता है, तो शून्य इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक, 13वीं के बाद ये आपके उत्तर रहे, आप देख सकते हो। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका ये, सही जोड़िए बनाइए, तो खंड अ और खंड बा। ठीक, तो पहला चालक की धारता, तो चालक की जो धारता है उसका राइट आंसर रहेगा सी नंबर। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आपका चालक की स्थित ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी नंबर। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है गोलीय चालक की धारता, तो गोलीय चालक की धारता आपकी रहेगी जो गोलीय चालक की, तो ई नंबर इसका राइट आंसर, 5वां इसका राइट आंसर रहेगा। और चौथा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए नंबर। ठीक, इसका राइट आंसर नंबर ए रहेगा। और 5वां क्वेश्चन है ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा जो घनत्व होता है इसका बी नंबर, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन आपका ये, पहला क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन है जो एक शब्द में आपको देना है, और पहला क्वेश्चन है धारता का असही मात्रक, और दूसरा क्वेश्चन है धारता का विमीय सूत्र, और तीसरा क्वेश्चन आपका किसी अविशिष्ट चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर उसकी धारता का क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा है एक गोलीय चालक त्रिज्या आर की धारता का सूत्र लिखना है, और 5वां क्वेश्चन है समांतर फील्ड संधारित्र धारता का सूत्र बताना है। ठीक, अब आते हैं इनको उत्तर पर। पहले का राइट आंसर रहेगा फैराड, दूसरे का ये रहेगा, और तीसरे का रहेगा के गुनी हो जाएगी, जहाँ के का माध्यम परावैद्युतांक है। ठीक, और चौथे का राइट आंसर ये रहेगा, और 5वें का ये है आपके पास। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन आपका, 5वां ये था, और 6वां क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। ठीक, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर राइट आंसर देखेंगे। 6वां ये, संधारित्र को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, और 7वां क्वेश्चन संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है। 8वां क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े समान धारता के दो संधारित्रों की संयुक्त धारता क्या होगी, और 9वां क्वेश्चन है दो समान धारता के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े परिणामी धारता कितनी होगी, और 10वां क्वेश्चन है किसी आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है। ठीक, 10वीं की बात आते हैं इसके उत्तर पर। ठीक, 6वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जब उच्च विभव अनेक संधारित्रों पर बांटना होता है। ठीक, और 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा धारता बढ़ानी होती है, और 8वां क्वेश्चन है आपका C/2, और 9वां क्वेश्चन है 2C, और 10वां क्वेश्चन है 1/QV। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आपका है पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो ये खालिस्तान में भी था, इसका राइट आंसर रहेगा 0। और 12वां क्वेश्चन है खोखली चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो खोखला होता है चालक वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसका राइट आंसर रहेगा। और 13वां क्वेश्चन आपका ये, 13वां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव को किस स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा निरक्षीय स्थिति, इसका राइट आंसर रहेगा निरक्षीय स्थिति में। ठीक, और 14वां क्वेश्चन है किसी अवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है, तो नेट आवेश जो होता है इसका 0 होता है। ठीक, 15वां क्वेश्चन है क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो किंतु विभव 0 न हो, हाँ ये संभव हो सकता है। ठीक, और 16वां क्वेश्चन है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा चालक का विभव कम हो जाता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन है इसी से आने वाले हैं चैप्टर 2 में, तो आप याद कर सकते हो। ये परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन है। आप बाजार में पैसा बर्बाद करते हो, मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो जरूर जुड़ जाना। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 5वां क्वेश्चन आपका ये निम्नलिखित में से सत्य ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका पृथ्वी का विभव 0 होता है, और दूसरा क्वेश्चन है किसी अविशिष्ट चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है, और तीसरा क्वेश्चन है किसी चालक को असीमित आवेश दिया जाता है, और चौथा क्वेश्चन है जब धारता बढ़ानी हो तो संधारित्रों की श्रेणी कम हो जाता है, और 5वां क्वेश्चन है विद्युत धारता का मात्रक फैराड प्रति कूलम होता है, और 6वां क्वेश्चन है द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है। तो इसके राइट आंसर पर आते हैं। जो पहला है पृथ्वी का विभव 0 होता है, तो ये सत्य है। हाँ, जो पृथ्वी का विभव होता है ये देखो खालिस्तान में भी पढ़ा था, ये सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है किसी अविशिष्ट चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये असत्य है, ये निर्भर नहीं करता। ठीक, ये असत्य है, ये असत्य। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है, ये भी असत्य है, नहीं दिया जा सकता। कोई भी चालक को उसे असीमित आवेश नहीं दिया जा सकता, सीमित ही रहता है। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है जब धारता बढ़ानी होनी होती है तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये भी असत्य है। और 5वां क्वेश्चन है विद्युत धारता का मात्रक फैराड प्रति कूलम होता है, तो विद्युत धारता का इतना मात्रक नहीं होता। ठीक, फैराड प्रति कूलम नहीं होता, ये सत्य है। और 6वां क्वेश्चन है द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है, ये सत्य है आपका। ठीक, ये आपका 6वां सत्य है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद। हाँ, अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। ठीक।